बच्चों आज हम क्लास 7 चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.3 का पहला और दूसरा क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है यूज द बार ग्राफ। बार ग्राफ का हिंदी में मतलब होता है दंडालेख। ये हमको फिगर दी गई है 3.3। यहाँ ये हमको दंडालेख दिया गया है। टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी कि ये जो आगे क्वेश्चन दिए गए इनके आंसर देने हैं इसको यूज करके देख के। तो इसमें पहला क्वेश्चन पूछा है विच इज द मोस्ट पॉपुलर पेट, यानी कि सबसे लोकप्रिय पालतू पशु कौन सा है। तो इसमें हम देखते हैं कि ये डॉग है, कैट्स हैं, रैबिट्स हैं और हैमस्टर्स हैं और अदर्स हैं। तो हम ये देखते हैं कि कैट का जो कैट है यानी कि बिल्लियां, उनका जो दंड है यानी कि जो बार है वो सबसे ऊपर जा रहा है। तो इसका मतलब कैट सबसे ज्यादा मोस्ट पॉपुलर हैं, पेट हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा कैट्स। एक आ गया कैट्स। अब दूसरा ये कहता है कि हाउ मैनी स्टूडेंट्स हैव डॉग एज ए पेट, यानी कि कितने विद्यार्थियों के पास कुत्ता पालतू पशु के रूप में है। तो हम ये देखते हैं ये डॉग का है, तो ये गया 8 स्टूडेंट, ये स्टूडेंट दिए गए हैं और ये पेट एनिमल दिए गए हैं। तो ये 8 स्टूडेंट के पास है, तो इसका आंसर आ जाएगा 8। पहला हो गया। अब दूसरा करते हैं। दूसरा पूछा गया है रीड द बार ग्राफ। ये वही बार ग्राफ दे रखा है हमको फिगर 3.4 यानी कि दंडालेख। विच shows the number of books sold by a bookstore during 5 consecutive years and answer the following questions, यानी कि ये हमको कुछ सालों में बेची गई किताबों का, एक दुकान स्टोर ने बेची गई किताबों का बार ग्राफ दिया गया है और ये कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके आंसर देने हैं। तो 1 by 1 करेंगे। पहला क्वेश्चन है अबाउट हाउ मेनी बुक्स वर सोल्ड इन 1989 और 1990 और 1992। तो यानी कि इसमें 1989 में कितनी लगभग कितनी किताबें बेची गई। पहले हम 1 by 1 लिखेंगे, 3 साल का तीनों का पूछा है। तो हम यहां लिख देंगे इन 1989 ये है। तो ये हमें दिख रहा है कि 200 से थोड़ा सा नीचे कम है, तो इसे अबाउट हम ले सकते हैं 180। तो यहां लिख देंगे वर अबाउट 180। ठीक है। अच्छा, अब इसका यहीं रोक देता हूं। अब लेंगे 1990 का, तो यहां लिखेंगे इन वर अबाउट अब इसका देखते हैं। ये है 1990, तो ये 500 से कम है यानी कि 400, यहां 450 आ जाएगा। तो यहां 50 का आधा करेंगे 25, तो ये 475 आ जाएगा। तो यहां लिख देंगे अबाउट 475, ऐसे लिख देंगे। ठीक है। अब अगला देखते हैं। अगला ये है इन 1992 वर अबाउट अब इसका देखते हैं 1992 ये है। तो ये हम देख रहे हैं कि ये 200 है और 200 से थोड़ा ऊपर जा रहा है, तो यानी कि 225 ले लेंगे। ठीक है, वर अबाउट 225 ऐसे लिख देंगे। तो पहले का हो गया। अब सेकंड का करते हैं। सेकंड में पूछा है इन विच ईयर
वर अबाउट 475 बुक्स सोल्ड। तो 475 कौन से में बेची गई थी? तो इसका आंसर आ जाएगा 1990 में। तो यहां लिख देंगे इसका इन 99, इसका ये आ गया। और इसमें आगे पूछा है अबाउट 225 बुक सोल्ड। अब 225 कितने में बेची गई थी? ये हमने ये लिया है 1992 में। तो यहां लिख देंगे नाइनटीन 92, ऐसे लिख देंगे। दोनों का दे दिया। अच्छा, अब तीसरे का देते हैं। ये लिखा है इन विच ईयर वर फीवर देन 250 बुक सोल्ड। यानी कि फीवर का मतलब कम, यानी कि 250 बुकों से किन सालों में कम बिकी हैं? 250 से कम। अब 250 से हमारा एक तो ये है, ये 180 हमने लिया था, और एक ये है, ये 225 लिया था। तो हम यहां लिख देंगे इन 1989 एंड ये है, ये क्योंकि 250 से कम है, ये 225 है, लिया था हमने अबाउट। एंड इन 1992, ठीक है, क्योंकि ये 250 से कम है। अब इसका चौथा क्वेश्चन करते हैं। चौथे में पूछा कैन यू एक्सप्लेन हाउ यू वर एस्टिमेटेड द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड इन 1989। क्या तुम बता सकते हो कि ये 1989 में जो आपने किताबें एस्टिमेट करी, ये कैसे करी हैं? ठीक है, तो हम लिख देंगे BC, ऐसे लिख देंगे BC the bar of 1989। Can you explain how? हाँ, is we see the bar of 1989 is slightly less than, क्योंकि ये इससे 200 से थोड़ा सा कम है, slightly less than that for 200। ठीक है, उससे थोड़ा सा कम है, तो इसलिए हमने ये करा था। तो बच्चा आपको ये समझ आ गया होगा। आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बच्चों को बताएं।